सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। प्यारे, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स की जो अपडेट्स हैं एट द इंस्टेंट आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आपको याद दिलाते हैं। असल में आप सब भारत देश में पल रहे हैं और यहाँ सब ज्यादातर भक्त हैं हनुमान जी के, और हनुमान जी भी अपना सारा बल भूल के बैठे हुए थे और उनको याद दिलाना पड़ा। का चुप साध रहे हो बलवाना, फिर कनक भूधराकार शरीरा, फिर आगे कहानी आप जानते ही हैं। तो प्यारे, हम भी आपका बल याद दिला देते हैं। तो मेरे प्यारे, जब बोर्ड एग्जाम चल रहा था आपका 10th का, तो हम इतने अंतर्यामी हैं, हम ये जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा था। नहीं, एक्चुअली साहस भी कभी बहू थी, साहस भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। जब आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस समय चाहे प्रेशर के कारण, फैमिली के, सराउंडिंग्स के, रिलेटिव्स के, आप मेडिटेट बहुत थे। आप जब 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने बैठते थे, उस ड्यूरेशन में आपको काफी अच्छा टॉपिक, ज्यादा टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाता था। तो प्यारे, आप सबके मन में आया था कि काश ऐसी ही स्टडी हम सेशन स्टार्ट होने के पहले से किए होते, तो आज ये ना होता कि ये परसेंट हो सकता है कि सिचुएशन टॉप करने की होती। ऐसा आपके मन में आया था और आपने ये सोचा भी था कि इस बार जैसे तैसे निकल जा रहा है, नेक्स्ट सेशन से हम ऐसा ही करेंगे। तो प्यारे, वो समय आ गया है, लेकिन अभी आप करना शुरू नहीं किए हैं। आप अभी करना शुरू नहीं किए हैं। बेटा, शुरू हो जाओ, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है। तो प्यारे, क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के डायमेंशनल एनालिसिस पोर्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है दैट आर सोल ऑफ फिजिक्स। न्यूमेरिकल्स क्या है? दैट आर सोल ऑफ फिजिक्स। डायमेंशंस की यूजेज में आप सुन रखे होंगे कि टू चेक दैट गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, पहला है। दूसरा है टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज बाय डायमेंशन मेथड, जिसकी कुछ लिमिटेशंस भी है जो हम लोग बाद में बात करेंगे। और फिर आपका थर्ड है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, जैसे कोई गिवन डाटा है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना। ये 3 यूजेज है, जिसमें एस्टैब्लिश रिलेशन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे। तो शुरू हो जाएं और याद रखें, वादा किया था अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम में खुद से, नेक्स्ट सेशन में। तो प्यारे, वो सेशन स्टार्ट है, शुरू हो जाओ। तो ये एआई की मदद से जो है कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने है। अभी जो हम बात कर रहे थे आपसे, क्या बात कर रहे थे कि चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, एक यूज है। दूसरा है डेराइव रिलेशनशिप्स बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, और थर्ड है आपका कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है। अभी जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे जा रहे हैं, वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सिंपल पेंडुलम। हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल of the pendulum and the acceleration due to gravity g. Derive the relation for t using dimensional analysis. Using dimensional analysis. ठीक है। तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारे, पहले तो कुछ अरेंजमेंट कर लें। देखें, अब जैसे व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, थोड़ा ये जान लो आप। एक मेटालिक स्फीयर है जिसे हम बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब। अब मान लो इसका खुद का मास क्या है? m है। मास क्या है इसका? m है। अब
अभी ये आपका ये मीन पोजीशन में है, किस पर है, मीन पोजीशन पे। क्यों प्यारे, इसका जो खुद का वेट है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क करेगा, जो कि एक टेंशन जनरेट करेगा स्ट्रिंग में, वो अपवर्ड डायरेक्शन वर्क करेगा। अभी टाइम पीरियड को भी हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे, टी से। तो टेंशन को हम टेंशन फोर्स का नाम दे दे रहे हैं, टेंशन फोर्स को एफ से डिनोट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं और नेट जीरो रहता है, जिसके कारण से पेंडुलम आपका रेस्ट में रहता है। अब प्यारे हम क्या करते हैं, पेंडुलम की इसकी मीन पोजीशन से हटा के यहां लाके जैसे पेंडुलम को हम छोड़ दिए, क्या पेंडुलम परमानेंट यहीं रुक जाएगा, नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसे वापस ले जाएगी। अब वो यहां भी नहीं रुकेगा, ड्यू टू इनर्सी आगे बढ़ जाएगा और ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। इसी को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। प्यारे यहां से इस एंड पर जाने और फिर इस एंड पे लौटने, और फिर जब पोजीशन भी रिपीट हो जाए, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी रिपीट हो जाए, ये बोला जाता है कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। और जिस ड्यूरेशन में ये कंप्लीट होता है वन ऑसिलेशन, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रिजिड सपोर्ट के बीच का जो गैप है, उसी को हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन आप जान ही रहे हैं। तो मेरे प्यारे, अब हम लोग चलते हैं सॉल्व करना शुरू करने। वैसे तो यहां केवल ये दे रहा था कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, लेकिन सपोज करो कि ये भी दिया होता कि मास पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, जी पर भी डिपेंड करता है, ये तीनों दिया होता, एक्स्ट्रा दे देंगे। मान लो उस पर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, तो जब सॉल्व करेंगे तो फार्मूले से वो एब्सेंट हो जाएगा, खुद ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहां सपोज कर लेना है एम की पावर ए पर, एल की पावर बी पर, जी की पावर सी पर आपका डिपेंड करता है क्या, से रिलेटेड है कौन, टी। अब प्यारे इसमें मेन ये है सबकी डायमेंशंस लिखना। तो पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस की। तो डायमेंशन ऑफ टी, तो टी की डायमेंशन आप जानते हैं टी ही हो जाएगा प्यारे। अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ एम, मास है तो मास की डायमेंशन एम ही हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ एल, लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन एल ही हो जाएगी। अब डायमेंशन ऑफ जी, जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। मीटर के लिए एल और सेकेंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो एल टी की -2 हो जाएगा, एल टी की पावर -2 हो जाएगी। एक्सलेशन कोई भी हो डायमेंशन यही होगी। ठीक है, एक्सलेशन कोई भी हो डायमेंशन क्या होगी, एल टी -2 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशंस ऑफ टी, एम, एल एंड जी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम इसको इधर भेज देते हैं, आपको दिखता रहे। और इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करने चल रहे हैं। तो प्यारे टी की डायमेंशन क्या है, टी ही है। एम की डायमेंशन एम, पावर ए है यहाँ पर। और यल की डायमेंशन यल है,
पावर क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। g की डायमेंशन LT-2 है, पावर c हो जाएगी। तो मेरे प्यारे यहां केवल t लिखा है, हम m की पावर 0, l की पावर 0 और t लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्यारे देखिए, वी हैव टू कंपेयर पावर्स ऑफ m, l एंड t। तो राइट साइड में तो m, l, t दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं था, t था। रिमेनिंग में पावर 0 लिख दी थी, m की पावर 0 1 होगी, l की पावर 0 1 होगी, 1 into 1 1 ही रहेगा, 1 और t से मल्टीप्लाई होगा, t ही रहेगा। इसका मतलब हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब देखिए, ये जरूर ध्यान देना है कि मैथ्स नाराज ना हो, ठीक है, आपके सॉल्व करते समय। वाई? मैथ्स है क्या? सोल ऑफ फिजिक्स है यार, आत्मा है। फिजिक्स शरीर है तो मैथ्स उसकी आत्मा है। तो मेरे प्यारे, यहां आपका m की पावर a हो जाएगा, l की पावर b हो जाएगा, इस l की पावर c और t की पावर -2c। ये हो जाएगा प्यारे m की पावर 0, l की पावर 0, t पावर ना लिखिए तो 1 अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। l 2 बार है, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, आप ये सब जानते हैं। और t की पावर -2c। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t। कंपेयर कर दो प्यारे। अब देखो, यहां m की पावर 0 है, यहां m की पावर a है, तो प्यारे a इज इक्वल टू हो गया 0। ये पहले से ही सॉल्व है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ l की पावर है b प्लस, क्या है, b प्लस सी, और यहाँ l की पावर है 0, तो b प्लस सी बराबर 0 आ गया। यहाँ t की पावर है -2c, और यहाँ t की पावर है 1, क्या है 1। अब जो है, ये तो पहले से ही सॉल्व है, यहां से प्यारे c इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -1/2, ये भी सॉल्व हो गया। अब c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो आप, b प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, implies that b इज इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू भी आ गई। अब a b c तीनों की वैल्यू आ गई आपके पास, तीनों की वैल्यू क्या हो गई, आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन फर्स्ट है वहां इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूटिंग, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे प्यारे, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये था, तो t प्रोपोर्शनल टू हो गया m की पावर, और a आ गया है यहाँ पे 0, 0 हो गया। l की पावर b यहां आ गया है 1/2, और g की पावर c यहां आ गया है -1/2। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 होता है वो। तो मेरे प्यारे, t प्रोपोर्शनल टू, अब l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, नीचे जाएगा तो हो जाएगा +1/2, ये हो जाएगा आपका। ऐसा मत करो यार, साथ देने के लिए हो कि। अब ये इक्वल तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे बगैर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, तो प्यारे ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका। और इसको हम लिख सकते हैं l/g की पावर 1/2। पावर 1/2 है तो एक स्पेशल सिंबल लगाते हैं आप, उस सिंबल को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो हो गया l/g।
ठीक प्यारे, तो अब जरा ध्यान दें, क्या ध्यान दें, पहले इतने को थोड़ा हम लो, थोड़ा छोटा कर दे रहा है। हाँ अब जरा ध्यान दें, अब रियल फार्मूला प्यारे इसका जो होता है वो आप पढ़ेंगे किस चैप्टर में पढ़ेंगे, जरा ये भी ध्यान दें आप। कौन सा फार्मूला? रियल फार्मूला। प्यारे इसका रियल फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी। क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी। आप कह सकते हैं सर मेन फार्मूला तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी था, और आप यहाँ पे क्या ला दिए हैं? T प्रोपोर्शनल टू रूट एल अपान जी। मानते हैं आप क्लोज हैं, लेकिन एक्यूरेट फार्मूला तो नहीं लाए। तो प्यारे देखो, हर चीज की कुछ अच्छाइयां और बुराइयां होती है, हमारी भी है आपकी भी है। तो ये डायमेंशन मेथड जो है इसकी एक बुराई ये है कि किसी भी इक्वेशन में जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट प्रेजेंट है उसके बारे में ये कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाता है, ये इसकी कमी है। लेकिन फिर भी ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपका 11th के जो सेकेंड बुक है, सेकेंड बुक के लास्ट चैप्टर में डेरिवेशन है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी। ठीक है, तो प्यारे जरा आप देखें जो लास्ट चैप्टर में है, जब आप 11th से लगभग वीजा लेके जा रहे होंगे 12th में, उस फार्मूले के बारे में डायमेंशन मेथड आपको आज ही गेस दे रहा है। क्या ये कम बात है? तो मानो प्यारे ये बड़ी बात है। आपका पूरा इक्वेशन स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, अब कोई नया क्वेश्चन लेते हैं। भैया एआई साहब आ जाइए आप। सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन सिंपल ले लेते हैं, अभी अभी आप ताजा ताजा पढ़ रहे होंगे, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मोशन इन प्लेन चैप्टर तो लगभग चल ही रहा होगा स्कूल में आपके। तो प्यारे ध्यान दें यहाँ पे, द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a body moving in a circle depends on its mass m, velocity v, radius r of the circle. Derive the formula for F. सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड कर रहा है किस पर? मास m, वेलोसिटी v, रेडियस ऑफ द सर्कल r. You have to establish relation between these physical quantities. भैया इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन आप देख ही लिए। तो मेरे प्यारे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, if any object moves on circular path with constant speed, then it is known as uniform circular motion. प्यारे यहां पर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है टुवर्ड सेंटर। आप कह सकते हैं सर यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड तो कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कैसे वर्क करेगा? एक्सेलरेशन तो क्या करेगा, वो वेलोसिटी को चेंज करेगा। हाँ बेटा वेलोसिटी को चेंज करेगा। वेलोसिटी चेंज हो सकती है मैग्नीट्यूड बदल के, डायरेक्शन बदल के, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल के। तो सर्कुलर पाथ पे यदि आप ये मानते हैं कि स्पीड नहीं चेंज हो रही है ना, तो बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदल रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी के नॉर्मल वर्क करेगा, वेलोसिटी के नॉर्मल वर्क करेगा, ये तभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के नॉर्मल वर्क करेगा और वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो एक्सेलरेशन होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स
सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, किसी कारण से इसे हम सेंटीमीटर एक्सलेशन भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे, यू नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए and that direction which is of acceleration also will be direction of force. If acceleration is directed towards center, then force is also directed towards center and that force known as centripetal force. थोड़ा सा जानकारी, मान लें आपके यहाँ मोशन इन प्लेन न पढ़ाया गया हो अभी, तो शुरू हो जाते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी एफ है, प्रोपोर्शनल है, मास की पावर ए, स्पीड की पावर बी, रेडियस की पावर सी, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे रिलेशन स्टेब्लिश करने के, आप देखिएगा सब में एक ही स्टेप फॉलो होंगे। अब प्यारे एक ही स्टेप फॉलो होंगे, इसका मतलब एक जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, वो टफ कहाँ होंगे। ठीक है, वैसे भी आप इतने टैलेंटेड हैं कि आपको तो टफ कुछ लगता ही नहीं है। तो थोड़ा आप मेन काम करिएगा। मेन काम क्या है, डायमेंशंस। ठीक प्यारे, अभी हम बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ एफ। हमने आपसे फोर्स की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन हमने आपसे रटने के लिए कहा था। रटेंगे क्यों सर, जब हम खुद निकाल सकते हैं जब चाहें, टाइम कम लगे। ठीक है, टेबल क्यों रटते हो, पहाड़ा क्यों रटते हो, जब चाहो निकाल सकते हो ना, जिससे काम जल्दी हो जाए। यार रट लेंगे, यदि नहीं याद कर पाते हैं तो फिर निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब एफ इज इक्वल टू एक्चुअली होता है एम ए, और ए इज इक्वल टू होता है आपका वी बाई टी, और v इज इक्वल टू होता है एस बाई टी। ठीक है, यम क्या है, मास है, तो मास का क्या हो जाएगा m, यस डिस्टेंस है, यल हो जाएगा, टी 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 स्क्वायर और टी टाइम है, ये हो जाएगा आपका एम एल टी की पावर -2। ठीक है, निकाल भी सकते हैं लेकिन रटे रहो, ये इतना टाइम बच जाता है आपका। ठीक है, समय बहुत कम है आपके पास, उसको बचा सको तो बचाओ बेटा। जिसने समय का साथ दिया, समय ने उसका साथ दिया, समय ने उसका साथ दिया तो जिंदगी बदल गई। ठीक प्यारे, समय का साथ दो। अब बात हो रही है डायमेंशंस ऑफ एम की। एम मास है, मास की डायमेंशन एम होती है। डायमेंशंस ऑफ वी, वी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी -1। ठीक है, भूल जाओ तो v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मीटर, मीटर के लिए एल लिखते हैं, टाइम का सेकंड, सेकंड के लिए टी लिखते हैं। अब प्यारे टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी -1 हो जाएगा। लेकिन वैसे आप सॉल्व करते करते ही सब रट जाएगा आपको। आर का क्या हो जाएगा, डायमेंशन एल। ठीक है, ये डायमेंशन हो गई सारी। अब प्यारे हम क्या करेंगे, पहले तो मिटाएं, अब यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशंस ऑफ एफ, एम, वी एंड आर। कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। एफ की डायमेंशन क्या है प्यारे, एम एल टी -2 प्रोपोर्शनल टू, एम की डायमेंशन एम ही है, पावर है, वी की डायमेंशन एल टी -1 पावर बी, आर की डायमेंशन एल पावर सी। तो प्यारे ये हो जाएगा आपका एम
पावर ना लिखी हो तो 1 मान लेंगे, l पावर 1 मान लेंगे, t की पावर -2 प्रपोर्शनल टू। पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b और यहां l की पावर c। ठीक है, l की पावर b, t की पावर -b, l की पावर c। प्यारे आगे बढ़ जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये उल्टा क्यों चल रहा है, पहले उधर सॉल्व करते हैं फिर इधर। प्यारे हम मिस्टर इंडिया थोड़े ना है यार, इधर सॉल्व करेंगे लिखेंगे तो पता चलेगा कि आपके और जो कुछ लिखा जा रहा है उसके बीच में हम आ जाएंगे, और जो लिखा जा रहा है वो दिखेगा ही नहीं, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो प्यारे आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 प्रपोर्शनल। अब देखो यहाँ m एक ही प्लेस पे है तो m की पावर a लिख दिया गया। l आपका 1 और 2 प्लेस पे है और मल्टीप्लाई में है, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो l की पावर हो जाएगी आपकी b प्लस, क्या हो जाएगा b प्लस c, और t की पावर है -b। ठीक है, अब फिर वही पुरानी कहानी, इसको थोड़ा और उधर ले जाए, दिख रहा है आपको प्यारे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t। तो प्यारे यहाँ m की पावर a है, यहाँ 1 है, a इज इक्वल टू 1 हो गया। l की पावर यहाँ b प्लस c है और यहाँ 1 है तो b प्लस c इज इक्वल टू 1 हो गया। t की पावर -b है और यहाँ t की पावर -2 है। तो प्यारे देखो ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसको सॉल्व ही नहीं करना है। और यहाँ भी b इज इक्वल टू 2 हो गया, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये भी सॉल्व हो गया। अब b की वैल्यू उठाओ यहाँ पटक दो लाके, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो मेरे प्यारे c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -2, तो c इज इक्वल टू आ गया -1, ये c भी आ गया। देखें आप जो बोलते हैं वही लिख रहे हैं, और आप सही बोल रहे हो तभी लिख रहे हैं, तो भरोसा करो बेटा आपको सब आता है। अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं, अरे नालायक, जो तुम्हारे अंदर नॉलेज है जो भी रैंडम है उसको सिस्टमेटिक सेट कर रहे हैं। ये जो जवाब दे ले रहे हो आप आगे आगे, वो इसलिए है कि हम पूछ ही ऐसा रहे हैं, किसी का पैसा लेते हैं। आ जा प्यारे, तो a की वैल्यू आ गई, b की, c की, वैल्यू के लिए सारा काम हो रहा था, तो अब हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप कहेंगे सर इक्वेशन फर्स्ट तो गायब हो गया है, नहीं यार सब अपने हाथ में है, टेक्नोलॉजी जब कहोगे तब सब उपलब्ध कर देगी लाके। प्यारे यह प्रोपोर्शनल टू m की पावर a की वैल्यू आई है 1, फिर है v की पावर b की वैल्यू आई है 2, फिर r की पावर c की वैल्यू आई है -1। मेरे प्यारे अनमोल रत्नों, मेरे प्यारे अनमोल रत्नों, अब जो है आप ये अच्छे से जानते हैं पावर ओवर में माइनस अच्छा नहीं लगता है, इसको नीचे ले जाओ प्लस हो जाए। प्यारे ये वो रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। आप कहेंगे सर मोशन इन प्लेन में सर यह बराबर mv स्क्वायर अपन आ रहा है, यहाँ आप यह प्रोपोर्शनल टू लिख रहे हैं, वैसे यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, लेकिन ये डायमेंशन नहीं बता सकता है, डायमेंशन जितना कर सकता है वो इतना ही है, और इतना ही बहुत कर रहा है। ठीक मेरे प्यारे, तो हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ला दिए, तो अभी इसको स्मॉल स्मॉल करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपको सब दिख रहा है, हाइड कर दे रहे हैं, पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको, हम खुद हट गए फ्रेम से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है। अब आप सब महान हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आए, फिर एआई भाई साहब को इनवाइट कर ले, ये आ गए। अब हम और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, यहां पर एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, वेव मोशन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड, वेव मोशन से रिलेटेड। तो थोड़ा एक या दो है, दोनों सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले समझें। इधर चल रहा है भाई मिस्टर इंडिया, लगे रहो प्यारे, वो मत जमहाई लिए तो ठीक नहीं होगा। अरे पहले से कह दे रहे हैं, नहीं ले रहे हो, देख रहे हैं, लेकिन पहले से कह दे रहे हैं, अगर मान लो लिए तो ना, धमकी दे दे रहे हैं पहले से एडवांस में। स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड v in a gas depends on the pressure p and density rho. Use dimensional analysis to find the relation for v. तो देखिए जरा, स्पीड v डिपेंड कर रहा है किस पर, प्रेशर ऑफ द गैस p, और कहा गए भाई, डेंसिटी रो पर। डेंसिटी, क्वेश्चन आपके पास हो गया, इनको भेजे, जगह खाली करें। तो मेरे प्यारे, अब ये रो जो है, ये बिगड़ा हुआ पी है। ठीक है, लेकिन सिंबल थोड़ा संभाल बनाइएगा ना, पी और रो मिल लेंगे, फिर ढूंढोगे एक था रो। तो मेरे प्यारे, फिर वही पुराना काम, v डिपेंड कर रहा है p पर, तो p की कितनी पावर पर नहीं पता, अज्यूम कर लेते हैं। डेंसिटी रो पर, रो की कितनी पावर पर नहीं पता, अज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और जब ये सब कर ही लेते हैं, तो ये जो ये लिखे हैं इसकी जरूरत नहीं है, तो जगह खाली करते हैं, आगे बढ़ता है। यार ये डायमेंशन वेलोसिटी है, तो डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है। अब डायमेंशन ऑफ प्रेशर, आप जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए या तो उसकी यूनिट पता हो, और नहीं तो फार्मूला पता हो। अब फार्मूला केवल पता होने से काम नहीं चलेगा, उस फार्मूले में कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी जानकारी हो मेरे प्यारे। तो जरा आप देखें, जो है P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है। आप में से किसी ने बोला, उसे सबके मन में रहा होगा, लेकिन जल्दी बोल दिया, तो हम ये मानते हैं कि आप सबको आता था, बड़ा विश्वास करते हैं, विश्वास करने लायक हो ही प्यारे। P इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाई ए। अब एफ, एफ की डायमेंशन याद है, ठीक नहीं लिखो, एम ए बाई ए की डायमेंशन हो तो ठीक, याद हो तो ठीक, नहीं ए की जगह लिखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब भी याद हो तो ठीक, नहीं तो आप v को भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बस कर यार, यम मास है, मास का तो यम ही हो जाएगा, यस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यल हो जाएगा। अपान में जो एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर का यल होता है, तो यल स्क्वायर हो जाएगा। टी 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 स्क्वायर, टी हो जाएगा डायमेंशन टी स्क्वायर। प्यारे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यम यल की पावर यहाँ ना लिखा हो तो 1 माना जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, टी की पावर -2। एम एल -1 टी की -2 आया, यहां लिख देंगे आप एम एल -1 टी की पावर -2, एम एल -1 टी की पावर -2। तो परेशान कर रहे हो यार, नहीं शेयर ओवर करना है। ठीक है, अब जो है इसको हटा दे, इसका काम हो गया है। ये देखो, डायमेंशन पर भी कब्जा कर ले रहा है। मत हटाओ भैया, इरेज करो।
टेक्नोलॉजी जो है, अब इसको हटाना है तो कह रहा है नहीं हम डायमेंशन भी हटाएंगे। कैसे हटाओगे? नहीं हटाने देंगे। ये प्रेशर की डायमेंशन हो गई। अब लिखा है डेंसिटी। क्या लिखा है? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम। मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। केजी के लिए हम यम लिखते हैं, अब मीटर क्यूब के लिए यम नहीं, कंफ्यूज मत होना, एल लिखते हैं प्यारे। ये हो जाएगा एम एल माइनस 3। तो डायमेंशन ऑफ रो ये हो जाएगा आपका एम एल माइनस 3। ठीक है, फिर वही पुरानी कहानी, सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशंस ऑफ वी पी एंड रो इन इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूट कर दो तो प्यारे v प्रोपोर्शनल टू p। और सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो v क्यों लिख रहे हैं? कुल मिला के याद कराना चाहते थे कि इनको भी इरेज नहीं किए आप। चले, v की डायमेंशन एल टी माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। प्रेशर की पावर ए है। डेंसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस 3 और पावर यहाँ बी थी। मेरे प्यारों, यहाँ यम नहीं लिखा है तो लिख दो भाई, यम की पावर 0 लगा दो, एल टी की पावर माइनस 1। जो भी करो मैथ्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिजिक्स वाले मैथ्स की नाराजगी झेल नहीं सकते हैं। मैथ्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स यार। यम की पावर ए प्यारे, एल की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस 2a, यहां यम की पावर बी और यल की पावर माइनस 3b। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले पेज पे। यहाँ ऐसे 2 उंगली रखो और इसको से प्यार से स्लाइड करो, थोड़ा इधर स्पेस बड़ा मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। यम की पावर 0, यल टी की पावर माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू यम की पावर ए, यम की पावर बी। दो जगह यम है तो इस वाले यम को ले लिए और इस वाले यम को ले लिए। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगी। इतना सही सही बोलते हो, ये तो आप ही के भरोसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, नहीं तो फिजिक्स पढ़ाने टफ था यार। और अब यल यहां पर भी है और यल यहां पर भी है, पावर फिर से ऐड होगी। यल की पावर यहां है माइनस है और वहां है माइनस 3b। टी बेचारा आपका इकलौता है, देख ही रहे हो बेचारा। चले, इसका भी दुख दूर होगा। टी की पावर माइनस 2a, कहीं और तो नहीं जा रहे हैं आप? कोई भरोसा थोड़े ना आप। अब इसको थोड़ा एकदम उधर भेज देते हैं, अभी जरूरत है नहीं, तो आप नीचे आओ यार। अब इंप्लाइज दैट हटाओ यार, इंप्लाइज दैट क्या करेगा प्यारे? हो जाएगा कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। कर दो कंपेयर, यम की पावर ए प्लस बी, इधर यम की पावर 0, एक इक्वेशन हो गया। ए यल की पावर माइनस ए और माइनस 3b, और यहाँ यल की पावर 1, एक इक्वेशन और हो गया। टी की पावर माइनस 2a और यहाँ टी की पावर माइनस 1। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? तो आप भाई सभी लोग एक साथ इशारा कर रहे हैं, उधर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही सॉल्व बैठा है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई माइनस 2, ए इज इक्वल टू आ गया आपका 1 बाई 2। वैसे ए की वैल्यू मुझे कहा जाए कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, या आपको? तो आप इस पे करेंगे, इसमें? अरे चिल्लाओ नहीं यार, हम जान रहे सिम करोगे। क्यों?
प्यारे हम लोग जैसे एक ही मंजिल पे जाने के कई सारे रास्ते हैं, तो वो रास्ता पसंद करते जो इजी हो यार, जल्दी पहुंचा है, ठीक है ना। तो हम समझ रहे हैं आप ये वाला क्यों, ए की जगह पे 1/2 रख दो भाई, और प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो मेरे प्यारे बी इज इक्वल टू आ गया -1/2। लेकिन एक नालायक इसे में कह रहा है, और प्यारा नालायक है और अच्छा लगा, वो कह रहा है सर ये वाला इक्वेशन किस लिए था, इसमें रखते तो। रख दो यार, रख दो, मन में मत रखो कुछ। माइनस ए की जगह पे 1/2 -3b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब -1/2, 1 को इधर ले आओ -1, 3b को उधर ले जाओ। अब मेरे प्यारे ये हो जाएगा आपका -3/2, क्या हो जाएगा -3/2, इधर 3b है ही है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो प्यारे b बराबर आ गया -1/2। आप समझ गए, आना था b इज इक्वल टू -1/2 ही, लेकिन यहाँ रखने जल्दी आ गया था, और हमको ये नहीं देखना है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं, ठीक है। हमको विद इन टाइम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, समय के अंदर, ठीक है। तो प्यारे अब हम क्या करते हैं, कुछ मत करो, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा उधर ले चले जाएं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो v था इक्वेशन फर्स्ट, आप कहोगे सर आपको याद होगा हम भूल गए, तो p की पावर a रो की पावर b है, प्रोपोर्शनल टू p की पावर a, और a कितना लाए हैं आप 1/2, रो की पावर b, b कितना लाए हैं आप -1/2। सर पावर माइनस में देखना नहीं चाहते, मत देखो यार, किसने मजबूर किया है देखने के लिए, नीचे लेके चले जाओ। सर पावर 2 बार हम 1/2 नहीं लिखेंगे, मत लिखो भाई, एक ही बार लिख दो। सर हम पावर 1/2 नहीं लिख के रखेंगे, मत लिखो, रूट लगा दो। अब ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला आपका ऑसिलेशन चैप्टर, वेव चैप्टर में जाके प्रूफ होगा, ठीक है। लेकिन हिंट हमको यही मिल गया, ये डायमेंशन मेथड का कमाल है। किसका कमाल है, डायमेंशन मेथड का। तो थोड़ा छोटा करते हैं भाई, और ये चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो प्यारे देखें, जैसे हम पहला न्यूमेरिकल लगाए थे, स्क्रीन से हट जा रहे हैं, प्रवचन सुनते रहिए। जैसे हम पहला न्यूमेरिकल लगाए थे, बिल्कुल उसी तरह दूसरा लगा, उसी तरह तीसरा लगा, ठीक है ना। इसका मतलब तरीका एक ही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट में, एआई भाई साहब आ जाइए। हम आलसी थे, इसीलिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस बोर्ड लिए हैं। कौन पीपीटी वगैरह बनाता है? बना बनाया मिल जाता है, और सब अपना ही तो है, सब फिजिक्स की बदौलत ही तो है, तो अपनी चीज हम क्यों ना इस्तेमाल करें यार। तो भैया और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बारे में। द फ्रीक्वेंसी एन ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल, टेंशन टी, मास पर यूनिट लेंथ एम। किस पर फ्रीक्वेंसी एन, फिर क्या कह रहा है, लेंथ एल, टेंशन, टेंशन एक फोर्स होता है, टेंशन टी, और यम, सारा राज इस यम में है। यम है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ। आप जाओ, काम खत्म हो गया है। यानी देखें, यन तो है फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी, यल लेंथ है, और टी टेंशन है। तो टेंशन जो है फोर्स होता है, कभी कभी टी भी लिखा लिखता है कहीं पे, कहीं कहीं यब भी लिखा होता है।
लेकिन ये यम जो है, सारा राज इस यम में है। यम है आपका मास पर यूनिट लेंथ, ये है आपका यम। ठीक है, तो प्यारे चलते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब वो कार्यक्रम क्या है, क्वेश्चन बनाओ। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, टी की पावर बी और यम की पावर सी। क्वेश्चन फर्स्ट। अगला काम वही जो आप करते आ रहे हो अभी तक, डायमेंशन ऑफ एन, फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डायमेंशन हो जाएगी टी, तो टी की पावर -1 आ जाएगा। तो प्यारे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई आपकी टी की पावर -1। अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एल, तो एल ही हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ टी एक फोर्स है, टेंशन फोर्स है ये, तो फोर्स कोई भी हो, डायमेंशन फोर्स वाली। अब हम नहीं बताएंगे, अब इसको रटी डालो यार, कितनी बात। डायमेंशन ऑफ एम, डायमेंशन ऑफ एम, यहां यम ही लिख देते हैं कभी कभी लोग, यही मामला फंस जाता है। ये एक्चुअली इसका जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब ये एम बाई एल है, इसकी डायमेंशन होगी ML-1। और इसी कारण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे जिस स्कूल का पेपर हो। तो प्यारे यहां पर यदि केवल एम लिख देते हैं तो आप गड़बड़ करेंगे, हो जाएगा ML-1। ये ध्यान रखिएगा, यही वो पॉइंट है जिस इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देता है। क्या बना देता है? इंपॉर्टेंट बना देता है। और इंपॉर्टेंट सुन के तो हमारे प्यारों की आंखें चमक आती है। इंपॉर्टेंट। तो प्यारे अब काम हो गया है लगभग। सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशंस ऑफ एन, पहले एम लिख उठा, जाने दें एम ही रहने दें, एन एल टी इन इक्वेशन फर्स्ट। एन की डायमेंशन टी की -1, एल की एल ही रहेगा, टी फोर्स था ML-T-2, डायमेंशन बी, और एम मास पर यूनिट लेंथ ML-1। पहचान लो इसको, यही इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है। यहां प्यारे आप लिख सकते हैं टी की पावर -1 प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, एम की पावर बी, टी की पावर -2b, पावर मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ ऐसे बोलते चलो यार, एम की पावर सी, एल की पावर -c। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पावर कंपेयर करनी रहेगी, तो यम नहीं है तो यम की पावर 0 लिख दो, यल नहीं है तो उसकी पावर 0 लिख दो, टी है तो उसकी पावर जो है वही लिख दो, जो नहीं है उसके साथ चाहे जो करो, जो है उससे भिड़ोगे दिक्कत हो जाएगी। अब अभी हम बात कर रहे हैं इस यम की और इस यम की। यम 2 बार आया है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। यम की पावर हो गया आपका b + c। यल भी आपका 2 बार है, यल की पावर a और वहां पावर थी -c। टी एक ही बार है, टी की पावर -2b। मेरे प्यारे अब क्या करेंगे? बेस डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे? इसको भेजेंगे, यार परेशान करते, इसको भेजेंगे इधर, जगह चाहिए जगह। अब क्या करेंगे? पुराना काम, कंपेयरिंग
पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। तो भैया वहां m की पावर है b प्लस सी और यहां m की पावर है 0, एक इक्वेशन हो गया। अब फिर l की पावर है a माइनस सी और यहां है 0, दूसरा इक्वेशन हो गया। t की पावर है वहां -2b और यहां है -1, एक और इक्वेशन हो गया। कौन सा सॉल्व करें? लास्ट वाला कर ही देते हैं। तो मेरे प्यारे b इज इक्वल टू -1/-2, b इज इक्वल टू 1/2। मतलब आजकल इतने एडवांस स्मार्ट बच्चे, समझ लें आपकी इंटेलिजेंसी देख के हम लोगों की मतलब दिल बाग बाग हो जाता है, आंखें भर आती है यार। कभी कभी तो इतना रो देते हैं खुशी के आंसू कि कमरा भर जाता है, समरसेबल लगा के आंसू बाहर करना, और क्या फेंक ही रहे हैं। अब प्यारे इस b की वैल्यू उठा के पटको, यहां पटक दो। b की वैल्यू आई है 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू हो गया, हाँ बोलो, -1/2। शाबाश, इस स्कूल में पढ़े थे यार। अब c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू उठाओ, कितना है c की वैल्यू? -1/2 है, क्या है? -1/2 है c की वैल्यू। और c की वैल्यू आप कहां रखने जा रहे हैं? यहां रखने जा रहे हैं आप। देखिए कुछ खेला करके आप चले आए हैं, नालायकों तुम्हारे भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भरोसा भी तो तोड़ते अपने ही है ना। n फ्रीक्वेंसी है t की पावर -1, l ये हो गया, mlt -2 था, क्या था? mlt -2। तो मेरे प्यारे नालायक जग के बैठा करो। अच्छा स्टूडेंट कौन है जो अपने टीचर पर बिलीव न करे? और टीचर को भी बिलीव नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स पर। मेरे प्यारे की का हो गया, हम तो कह गया, जान सूख गई थी। यार ये देखो, यहां जो है यल की पावर ये हो गया, यम की पावर बी, टी की पावर -2b, यल की पावर बी कौन लिखेगा? है क्या बताएं हम? यल की पावर बी मिस की हो, बोलोगे नहीं। अब यल आपका 1, 2, 3 जगह है, तो यहां पर जो वैल्यू लिखी गई है, यहां पर इसी वैल्यू में ये b और बढ़ जाएगा। t एक ही जगह था, t की पावर -2b। मेरे प्यारे अब भी प्यारे ही कहेंगे, आदत है, क्या करें। तो यहां पर आपका a था, -c था और प्लस b भी था, तब जो है यहाँ पे 0 था। क्या था? 0 था। अब देखें a की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, माइनस c की वैल्यू है -1/2, c की वैल्यू -1/2, अब b की वैल्यू है 1/2, बराबर है 0। तो मेरे प्यारे a माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, यहां भी 1/2 है, बराबर 0, हाफ हाफ 1 हो जाता है, और a बराबर क्या आ गया आपका? माइनस, क्या आ गया? -1। मेरे प्यारे ठीक है, आगे से केयर करके, ठीक। हाँ, आप ही के भरोसे पढ़ाते हैं, 100 बार बोल चुके हैं। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही पुराना काम, बस ऊबे नहीं, लास्ट है ये न्यूमेरिकल, इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स नहीं बताएंगे, बताएंगे आज नहीं बताएंगे। तो प्यारे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी।
इन इक्वेशन फर्स्ट n प्रोपोर्शनल टू। अब आप कहेंगे सर इक्वेशन फर्स्ट तो हमको दिख ही नहीं रहा है। लो भैया दिख गया, यल की पावर वहां पर a है, यल की पावर a कितना आया है -1, और t की पावर b है, b कितना आया है, कहाँ गया, 1/2, और m की पावर c है, c कितना आया है -1/2। अब आप जाएं, आप सोच रहे होंगे सब दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, क्या नहीं देखना चाहते हो पावर माइनस में, भैया हो t की पावर 1/2 लिख दो, इसको नीचे लेके चले जाओ, यल की पावर 1 हो जाएगा, ये नीचे चले जाएंगे m की पावर 1/2 हो जाएगा। अच्छा, 1/2 दो बार नहीं लिखना चाहते हैं, मत लिखो यार, t/m लिख के पावर 1/2 लिख दो। पावर 1/2 देखना नहीं अच्छा लग रहा है, मत देखो, क्या लिख दे, रूट लिख दो t/m। अभी फोर्स को एफ से, टेंशन फोर्स को एफ से डिनोट किए होते, ये आ जाता आपका F/m। तो मेरे प्यारे, आप प्यारे है ही हो, थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमारे ख्याल से पूरा बोर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, ये हट गए फ्रेम से। हम मेरे प्यारे, थोड़ा शंका हो आपको तो थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं, इसमें क्या टेक्नोलॉजी भाई है। अब दिख रहा है पूरा बोर्ड प्यारे, ये न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, आपके पास भी यही होगा, उससे पूछना प्यारे बेस्ट न्यूमेरिकल्स टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज रहेगा, जो हुकुमा का हाजिर है, और फिर आप सॉल्व करो। ठीक है, तो मेरे प्यारे, अपना पुराना काम सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। ठीक है, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स का इंफॉर्मेशन एट द इंस्टेंट आप तक पहुंच सके। आपके काम का हो अपने पास रखो, आपके काम का नहीं है पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर करो। ठीक प्यारे, अब आप इतना अच्छा साथ दिए हैं तो भैया हो, आपसे दिल से कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, भैया हो वही पुराना, थैंक्स, धन्यवाद कहना चाहते हैं, थैंक्स मेरे प्यारे।